कोई नहीं बोला असेंबली में कि 300 यूनिट फ्री होने चाहिए। अब क्या कहा जा रहा है? बिलावल साहब कह रहे हैं 300 यूनिट फ्री, शबाशी साहब भी कह रहे हैं ऐसे कर देंगे, इस्तेकाम पाकिस्तान भी कह रहे हैं। तो जब ये लोग इक्तदार में थे, जब ये सब कुछ था, उस वक्त खामोशी क्यों थी? आज के दिन बाजी पलटेगी। किसके हक में ये बताऊंगा। तहरीक इंसाफ फिर आगे है, किस तरह ये बताऊंगा। इलेक्शन रोकने की एक और साजिश नाकाम हो गई है, लेकिन साजिश जारी रहेगी, ये आपको बताऊंगा। आज का दिन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। तमाम सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं राना अज़ीम और आप देख रहे हैं राना अज़ीम ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। तीन बड़ी खबरें हैं। आज के दिन बाजी पलटेगी। किसके हक में ये बताऊंगा। तहरीक इंसाफ फिर आगे है, किस तरह ये बताऊंगा। इलेक्शन रोकने की एक और साजिश नाकाम हो गई है, लेकिन साजिश जारी रहेगी, ये आपको बताऊंगा। पहले मैं आपको एक बड़ी मजेदार कहावत सुनाता हूं। कहावत तो नहीं बल्कि आज की सियासत के हवाले से कुछ ऐसा ही है कि वोटर को राम करने के लिए, वोटर को अपना आप गुलाम करने के लिए, वोटर को इलेक्शन में उससे वोट लेने के लिए क्या कर रहे हैं सियासी मदारी, ये उसी तरह है। एक डब्बा पीर अपने किसी तगड़े मुरीद के घर चला जाता है। असल पीर तो असल पीर होते हैं, ये डब्बा पीर है। और डब्बा पीर साहब जब जाते हैं तो साथ उनके चेलों की एक बड़ी फौज होती है, साथ जाती है। अब मुरीद बड़ा अमीर है, उसके घर चले गए। अब मुरीद को समझ लें आप कि वो मुरीद उम्मीदवार है, उसने किस तरह राम करना है। पीर साहब अंदर चले गए, मुरीद बाहर बैठ गए। जो साथ उनके चेले थे, बड़ा मुरीद साहब बाहर आए जिनके घर पीर साहब के। उन्होंने पूछा, हाँ भाई तुसा खुश हो ना? तो उनमें से इन्होंने कहा, सर कितने साईं खुश। उन्होंने कहा की जाइदा? उन्होंने कहा साईं सारी जिंदगी आप देसी पीती, उनको वलैती लभ जाए तो बड़ा मजा सी। आप समझ गए ना, वलैती क्या अगला नाम नहीं ले सकता ना। वो अपने मुलाजमों को कहता है, भाई दो है ना नो। वो बड़े खैपी होते हैं, दूसरे से पूछते हैं, कहते सरकार कोई सिगरेट मिल जान दूसरे। वो मुलाजमों को कहते हैं, जनाब सिगरेट दो इनको, दूसरे वो सिगरेट भी देते हैं। तीसरे से पूछता है, जो तीसरे साइड पे होके 5-6 बैठे होते हैं, वो कहते हैं खजूर ताड़े को तो चीज़ होएगी नहीं जिहड़ी चीज़ सानू चाहिए। मुझे क्या चाहिए? तो जनाब पंग चाहिए। वो कहता है दियो इन्हों भी। बड़ा खुश हो जाते हैं। अब एक ही दिन में वो खुश हो गए हैं। वो डब्बा पीर अंदर से बाहर आता जाने के लिए, तो मुरीदैन से कहता, हाँ जी और वो रोटी छोटी लब्बी ठीक हो? तो सारे मुरीदैन कहते हैं, जनाब हजूर ताड़ा दरबार तो एवं सी, असल दरबार तो है जिथे हर मुराद फौरी पूरी हो गई है। ये हो रहा है सियासत में कि आजकल फौरी कोई कहता जनाब घर में गुर्बत है, जाओ आटा दे दो भाई जिनको, फलां कर दो इनको। कोई नहीं बोला असेंबली में कि 300 यूनिट फ्री होने चाहिए। अब क्या कहा जा रहा है? बिलावल साहब कह रहे हैं 300 यूनिट फ्री, शबाशी साहब भी कह रहे हैं ऐसे कर देंगे, इस्तेकाम पाकिस्तान भी कह रहे हैं। तो जब ये लोग इक्तदार में थे, जब ये सब कुछ था, तो उस वक्त खामोशी क्यों थी? सब सिर्फ एक ड्रामे और अवाम को बेवकूफ़ बनाने की साजिश है। लेकिन अब अवाम अपने फैसले कर चुकी है। अब आपको बताने लगा हूं, आज बाजी पलटने वाली है। देख लीजिएगा, आज का दिन इंतहाई अहम तरीन दिन है। आज ऐसी बाजी पलटेगी कि वो तमाम सियासी जमातें जो इक्तदार में आने का ख्वाब देख रही हैं, वो तमाम सियासी जमातें जो इक्तदार के मस्कत पे बैठने की तैयारी कर रही हैं, वो तमाम सियासी जमातें जो ये समझती हैं कि आज हमारा है, आज हम ही होंगे, आज हमारे लिए होगा, वो सियासी जमातें आज के दिन के बाद इलेक्शन से भागने की तैयारी करेंगी। क्योंकि
बाजी पलट रही है, आज बाजी पलटेगी। देख लीजिएगा, आज कुछ फैसले, बल्कि बहुत से फैसले, बहुत सी सियासी हलचल, बहुत सी चीज़ें आपके सामने आएंगी, जिसके बाद आपको ये बात नज़र आ जाएगी कि आज बाजी पलट गई है, आज खौफ के बादल छुट गए हैं। तहरीक इंसाफ एक बार फिर आगे है। अब आप कहेंगे किस तरह? एक तो तहरीक इंसाफ के लोगों के कागजात नामजदगी तकरीबन मुकम्मल तौर पे आप देखते जाएं तो काफ़ी लोगों के तहरीक नामजदगी, कागजात नामजदगी मंजूर हो गए हैं। इतनी बड़ी तादाद में मंजूरी होना शुरू हो गई है कि चीखें निकल गई हैं, चीखना चलाना शुरू कर दिया है दो बड़ी सियासी जमातों ने, जो अपने आप को इक्तदार के मस्कत पे बैठे हुआ देख रही थीं, जो समझती थी कि अब इक्तदार उनके घर की लौंडी है, जो समझती थी कि इक्तदार ही उनके लिए सब कुछ है। लेकिन आपको यह खबर दे रहा हूं कि अब मामला उनके हाथ से निकलते जा रहे हैं। तहरीक इंसाफ फिर आगे है, सूबाई असम्बलियों में, कौमी असम्बलियों में, अवामी सर्वे में, वोटों के हिसाब से और हर लिहाज से। ये मैं सिर्फ तहरीक इंसाफ को खुश करने के लिए नहीं, मैं हक़ाइक़ बयान कर रहा हूँ। मेरा तल्लक किसी जमात से नहीं, मेरा तल्लक पाकिस्तान से है और मैं सबसे पहले पाकिस्तान का नारा लगाता हूँ। और ये मैं आपको हकीकत बयान कर रहा हूँ, मौजूदा हालात में ये है। इलेक्शन रोकने की एक और साजिश हो रही थी, साजिश हो चुकी थी। आपने सेनेट में देखा, सेनेट के बाद आपने जमीयत उलमा इस्लाम और दीगर सियासी जमातों के बयानात भी सुने, फिर एक इस्तीफ़ा भी सुना, और इस्तीफ़े के बाद मैंने जिस तरह पहले व्लॉग में कहा है कि 2 और इस्तीफ़े भी आएंगे। लेकिन आज वाज़ेह तौर पर फिर कह दिया गया है कि इलेक्शन हर सूरत में होंगे। एक जगह पे कोई मीटिंग हो रही थी, उस मीटिंग में यह फाइनल हो रहा था किसी तरीके से इलेक्शन मुलतवी करवाए जाए। अच्छा, फंस तो गई ना बेचारी मुस्लिम लीग नून सबसे बड़ी, कि जो लंदन से आए पूरी तैयारी के साथ, एक तरफ तहरीक इंसाफ पर गई, उनका वोट बैंक है, दूसरी तरफ रहती रोती कसर जो है उसने आके शुरू कर दी बिलावल भुट्टो ने। और वो पता क्या कह रहे हैं नवाज शरीफ वगैरह को, घर में घुसकर मारेंगे। वो कल तक इकट्ठे थे, अब वो कह रहे हैं। अब मुस्लिम लीग नून जो है वो बेचारी इस तरीके से फंसी है कि अब उन्हें नज़र आ रहा है तो वजारत उस्मा तो बड़ी दूर, वजारत आला भी नहीं मिलती नज़र आ रही। जमीयत उलमा इस्लाम ने इत्तेहाद के बगैर ही यहाँ पे अपने उम्मीदवार भी खड़े कर दिए हैं, जो मैंने पहले ही बता दिया था। तो बाजी पलट रही है, गेम उल्ट रही है, और सियासी मोहरे बिल्कुल सियासत की शतरंज से भाग रहे हैं। किस तरह आगे क्या होगा बताएंगे अगले व्लॉग में। इजाज़त दीजिए, अल्लाह।